तो दोस्तों, आज तारीख है 20 जून 2025 और दिन शुक्रवार, और हम आपके लिए आए हैं देश विदेश से जुड़े आज के टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन आगे जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले खबरिक को देश विदेश की डेली अपडेट फ्री में सुनने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन भारतीय छात्रों की जिन्हें कल ईरान से सुरक्षित भारत लाया गया। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू कर 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला। ये सभी छात्र उर्मिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। पहले उन्हें आर्मेनिया के येरेवान ले जाया गया, फिर वहां से लगभग 52 घंटे की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह 19 जून को दिल्ली लाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करने के लिए वॉशिंगटन आना चाहता है, लेकिन अब बात करने के लिए काफी देर हो गई है। उन्होंने कहा, कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, जिससे लोगों में सोच है कि अमेरिका क्या करेगा। वहीं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में ईरान से बात करेंगे। अगली खबर बिहार की है, जहां नालंदा के बिहार शरीफ में एक 25 साल के युवक ने अपनी 20 साल की गर्लफ्रेंड पूजा कुमारी की हत्या कर दी। उसने लाश को एक नए नीले सूटकेस में रखकर ई रिक्शा से 1 किलोमीटर दूर नाले के पास फेंक दिया। पुलिस को बाद में लाश तो मिली, लेकिन महंगा दिखने वाला सूटकेस कोई उठा ले गया था। पूजा एक नर्सिंग छात्र थी और 7 महीने से किराए पर रह रही थी। अगली खबर पुणे से आ रही है, जहां पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट पर हाल ही में पक्षियों की भारी मौजूदगी के कारण एक फ्लाइट को लैंडिंग से पहले सूरत डाइवर्ट करना पड़ा। हाल ही में हुई सोनम और राजा रघुवंशी वाले कांड में एक नया जांच निकलकर सामने आया है। जांच में पता चला कि सोनम ने राज कुशवाहा का नाम अपने फोन में संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखा था और 1 मार्च से 8 अप्रैल तक दोनों के बीच 234 कॉल्स हुए। इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध के बाद एक सैटेलाइट से लिया ईरान का तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि ईरान का हालत कितना खराब होता जा रहा है। इस युद्ध में दोनों देशों की बर्बादी अपने चरम सीमा पर है। नई दिल्ली स्टेशन पर काम शुरू होने वाला है, इसलिए कई ट्रेनें अब आनंद विहार से चलेंगी, जैसे अमृतसर सहरसा और न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस। घर से निकलने से पहले टाइम टेबल जरूर देख लें। कल सुबह पटना में तेजस्वी यादव के घर के पास फायरिंग हुई। 2 बाइक सवार बदमाश आए और एक शख्स पर गोली चलाकर भाग गए। घटना हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई, जहां कई बड़े नेताओं और अफसरों के घर हैं। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच चल रही है। जमशेदपुर में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। परदीह काली मंदिर के पास पानी भर गया और NH 33 बंद हो गया। 24 घंटे में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। मोदी ने ट्वीट करते हुए बोला कि तुम्हें लंबी उम्र मिले। राजनाथ बोले कि तुम्हें अच्छी सेहत मिले। माइक्रोसॉफ्ट जुलाई 2025 में फिर से 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालने वाला है। इस बार मोस्टली सेल्स और कस्टमर सर्विस वाले लोग इफेक्ट होंगे और इसका मुख्य कारण AI की प्रगति को बताया जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई अब जिंदा नहीं रहने चाहिए। ये बात उन्होंने तब कही जब ईरान के मिसाइल हमले में एक अस्पताल को नुकसान हुआ और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को सख्त जवाब देने को कहा है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स को अब अमेरिका भेजा जा रहा है, क्योंकि वह आग में बुरी तरह से जल चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसमें छुपी सच्चाई अब सिर्फ अमेरिका में ही सामने आ सकती है। तमिलनाडु तट पर डूम्सडे फिश यानी ओरफिश देखने को मिली, जो एक गहरी समुद्री मछली है। जापानी लोक कथा में इसे भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं का संकेत माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। भारत में सिंगापुर वाला नया कोरोना वेरिएंट मिला है, लेकिन घबराने की बात नहीं। केस कम हो रहे हैं और लक्षण भी हल्के हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हादसे वाले ड्रीमलाइनर का दायां इंजन मार्च 2025 में बदला गया था, जबकि बायां इंजन अप्रैल 2025 में निरीक्षण हुआ था। दोनों इंजन सही स्थिति में थे और विमान की नियमित जांच पूरी थी। जांच के पहले निष्कर्ष अगले 30 दिनों में आने की उम्मीद है। बेंगलुरु एयरपोर्ट को एक ईमेल में बम धमकी मिली है, जिसमें कहा गया कि 2 बम प्लांट किए गए हैं, एक प्लान A और दूसरा प्लान B के तहत। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है।
मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश के चलते IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर सहित रत्नागिरी कोंकण तट पर भी अलर्ट है। प्रशासन ने ड्रेनेज बढ़ा दिए, ट्रैफिक सावधान और आपात सेवाएं सक्रिय हैं। साथ ही झारखंड में भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहां पर भी बारिश और आंधी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। कल यानी 19 जून को वैष्णो देवी में मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे पूरे दिन तेज हवाएं और घना कोहरा बना रहा। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पूरे दिन बंद रखी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे वापस से अगली सुबह ठीक 5:30 बजे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो।